सोचिए, आप अपनी लाइफ में बार बार मिस्टेक क्यों रिपीट करते हैं? क्यों कुछ प्रॉब्लम्स चाहे जितनी मेहनत कर लो ख़त्म ही नहीं होती? क्यों कभी कभी शॉर्ट टर्म में सही लगने वाले डिसीजंस लॉन्ग टर्म में डिज़ास्टर साबित हो जाते हैं? अगर आपने कभी यह महसूस किया है तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की, द आर्ट ऑफ थिंकिंग इन सिस्टम्स। यह सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक नया लेंस है जिससे आप पूरी दुनिया को देखना सीखते हैं। ये वीडियो ख़त्म होने तक आप समझ जाओगे कि प्रॉब्लम्स को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, बल्कि उनके पीछे के सिस्टम को समझना है, क्योंकि असली गेम वहीं चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम हर चीज़ को आइसोलेटेड तरीके से देखते हैं। मतलब आपका वेट बढ़ रहा है तो आप सोचते हो मुझे बस कम खाना चाहिए। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो मार्केटिंग बढ़ा दो। अगर पढ़ाई में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ज़्यादा पढ़ो। लेकिन असली सच्चाई ये है कि कोई भी प्रॉब्लम अकेले नहीं होती। हर प्रॉब्लम एक सिस्टम का हिस्सा होती है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब है कई चीज़ों का एक साथ जुड़कर काम करना। जैसे आपकी बॉडी एक सिस्टम है, आपका माइंड एक सिस्टम है, आपका फाइनेंशियल लाइफ एक सिस्टम है, यहाँ तक कि सोसाइटी भी एक सिस्टम है। हर सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं: एलिमेंट, कनेक्शंस और पर्पस। एलिमेंट्स मतलब सिस्टम के पार्ट्स। कनेक्शंस मतलब ये पार्ट्स आपस में कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं। और पर्पस मतलब सिस्टम का अल्टीमेट गोल क्या है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कनेक्शंस। क्योंकि अक्सर हम एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन सिस्टम को चलाने वाली चीज़ होती है कनेक्शंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक जिम जाते हो। आप सोचते हो कि मसल बिल्ड करने के लिए बस हैवी वेट उठाना है, लेकिन असल में सिस्टम क्या है? वर्कआउट प्लस डाइट प्लस स्लीप प्लस रिकवरी प्लस कंसिस्टेंसी। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यही सिस्टम थिंकिंग है। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, फीडबैक लूप्स। फीडबैक लूप का मतलब है कि किसी की एक्शन का रिजल्ट वापस उसी सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। 2 तरह के फीडबैक लूप्स होते हैं, रीइंफोर्सिंग और बैलेंसिंग। रीइंफोर्सिंग लूप मतलब जो चीज़ हो रही है वो और बढ़ती जाती है। जैसे आप मेहनत करते हो, सक्सेस मिलती है। मोटिवेशन बढ़ता है, आप और मेहनत करते हो और सक्सेस मिलती है। यह एक पॉजिटिव लूप है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, काम पेंडिंग रहता है। स्ट्रेस बढ़ता है, आप और अवॉइड करते हो, सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। यह भी रीइंफोर्समेंट लूप है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव। अब बात करते हैं बैलेंसिंग लूप की। बैलेंसिंग लूप सिस्टम को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। जैसे आप बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा गर्म होता है तो बॉडी स्वेट करती है, टेम्परेचर नीचे आता है। अगर ठंडा होता है तो बॉडी हीट जनरेट करती है, बैलेंस बना रहता है। यही रीज़न है कि बहुत बार आप चेंज लाने की कोशिश करते हो, लेकिन सिस्टम आपको वापस वहीं ले आता है। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिलेज। डिलेज मतलब एक्शन और रिजल्ट्स के बीच में गैप। ये गैप ही लोगों को कंफ्यूज करता है। जैसे आप जिम जाना शुरू करते हो, 1 वीक में रिजल्ट नहीं दिखता, आप छोड़ देते हो। लेकिन सिस्टम में डिले होता है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। सेम चीज़ बिजनेस, रिलेशनशिप, लर्निंग हर जगह अप्लाई होती है। अगर आप डिले को नहीं समझते तो आप गलत डिसीजन लेने लगते हो। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लीवरेज पॉइंट्स। लीवरेज पॉइंट्स वो जगह होती है सिस्टम में जहाँ छोटा सा चेंज बड़ा इम्पैक्ट डालता है। मतलब आपको हर जगह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सही जगह एफर्ट लगाना है। एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आप सोच सकते हो कि काम कम कर दो, लेकिन असली लीवरेज पॉइंट हो सकता है टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करना या माइंडसेट चेंज करना। छोटा सा चेंज, बड़ा रिजल्ट। अब एक और डेंजरस चीज़ समझते हैं,
फिक्सेस दैट फेल्स। कई बार हम क्विक सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिचुएशन और ख़राब कर देते हैं। जैसे स्ट्रेस है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लो। टेम्परेरी अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे एडिक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी गिरती है, स्ट्रेस और बढ़ जाता है। सिस्टम थिंकिंग हमें ये सिखाती है कि हर सिचुएशन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इसलिए डिसीजन लेने से पहले ये देखो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। अब एक बहुत डीप बात, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय सिम्टम्स को फिक्स करते हैं। जैसे अगर प्लांट सूख रहा है तो आप उसके लीव्स पर पानी डाल रहे हो, लेकिन रूट्स को पानी नहीं देते, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सेम थिंग लाइफ में भी होती है। अगर आप बार बार सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप रूट कॉज को नहीं देख रहे। सिस्टम थिंकिंग आपको रूट तक ले जाता है। अब सवाल ये है, हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। सबसे बड़ा स्टेप है स्लो डाउन योर थिंकिंग। हर प्रॉब्लम पर तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक कर सोचो ये प्रॉब्लम किस सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा, पैटर्न्स पहचानो। क्या ये प्रॉब्लम पहले भी हुई है? अगर हाँ, तो ये रैंडम नहीं है, ये पैटर्न है। तीसरा, कनेक्शंस समझो, कौन कौन सी चीज़ें इस प्रॉब्लम को अफेक्ट करती हैं। चौथा, लॉन्ग टर्म सोचो, ये डिसीजन 1 महीने बाद, 1 साल बाद क्या इम्पैक्ट डालेगा। पांचवा, सही लीवरेज पॉइंट ढूंढो, जहां छोटा चेंज बड़ा डिफरेंस ला सके। अब इमेजिन करो, अगर आप हर डिसीजन सिस्टम थिंकिंग से लेने लगो तो आपकी लाइफ कैसी होगी। आप इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे, आप लॉन्ग टर्म सोचोगे, आप प्रॉब्लम्स के रूट को ख़त्म करोगे, आप पैटर्न्स पहचानोगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कंट्रोल में रहोगे। यह इसी बुक का एसेंस है। ये आपको सिखाती है कि दुनिया सिंपल नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। बस आपको सही लेंस चाहिए, और वो लेंस है सिस्टम थिंकिंग। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।